नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम लोग देखते हैं जो आगामी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आता है डी ट्रिपल एस बी के, वो किस तरह से आते हैं। कि डी ट्रिपल एस बी 2025 के जो क्वेश्चन हैं, और ये जो है आपको अगस्त का पेपर है, ज्यादा पुराना नहीं है। और हम लोग मैथ के क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये जो टेबल है, ये आपका डीआई से सवाल है, डाटा इंटरप्रिटेशन से सवाल है। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है और डीएसएसबी का एक क्वेश्चन जो है डीआई से फेवरेट है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये कहा कि 2012 से 2016 तक के में क्यू का निवेश कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ये क्यू है, ये 2012 है और ये 2016 है। तो जो परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है वो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस, ओरिजिनल निकालते हैं। तो देखिए ये 65 है और बढ़ करके कितना हुआ 78। कितना बढ़ा? 13 बढ़ा और गुणे 100 और बटे ओरिजिनल नंबर यहां पर लिखेंगे 65। 13 पचे 65, 5 से कटेगा, कितना आएगा? 20% इसका आंसर आएगा। ऐसे सवाल का आंसर जो आपको मिलेगा 20% मिला, तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 20% आया। क्वेश्चन 1 का सवाल जो है 20% आया आपको। देखो यहां पर आंसर दिया है 20%। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ये कह रहा है एक वस्तु है एक्स वाई के क्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। इसके सीपी का जो रेशियो है वो कितना है? 5:6। यानी टोटल कितना हो जाएगा? 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 में 123/100 और रेशियो 6 में 10% की कमी हो रहा है 10/100। उसके व्यक्ति यक्स को बेचकर 23% का लाभ लेता है और दूसरे को 10% के हानि पर बेचता है। तो संपूर्ण में कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ? अच्छा देखो यहाँ पे 5 इंटू 0.123 जीरो हो गया 1.23 और रेशियो हो गया 6 इंटू 0.90। अच्छा इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5 15, 5 दूनी 10 और 6.15 आ गया। रेशियो 9 6 54, ठीक है, 9 6 54 और कितना आ जाएगा इसका 5 अच्छे जोड़ो, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11.55। यह 11 से बढ़कर के 11.5 हो गया, तो कितने परसेंट हो गया? 0.5 और इंटू 100 और डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाइड करेंगे, ये 55 आ गया, 11 कितना आ जाएगा? 5% इसका आंसर आएगा। देखो 5% यहाँ पे। तो डीएसएसबी के जो सवाल आते हैं आपको इसी तरह से आते हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको मिलते रहेंगे। सॉल्यूशन के साथ मैं आपको देता रहूंगा। आइए हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन को अगला। क्वेश्चन अगला है, कह रहा है कि दो पाइप है ए और बी। ए और बी एक टंकी को क्रमशः 11 घंटे और 44 घंटे में भरते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो कितने समय में भर जाएगा? ये पाइप और टंकी का सवाल है। दो पाइप हैं, एक 11 घंटे में एक टंकी को भर रहा है, दूसरा 44 घंटे में भर रहा है और 11 घंटे। तो ऐसे सवाल को हम हमेशा ट्रिक से लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। ए जो है उसे 44 घंटे में भर रहा है और बी कितने में भर रहा है? 11 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम, और यहाँ पे जो एलसीएम होता है ये टोटल वर्क के रूप में जाना जाता है। इसको इसमें डिवाइड करेंगे 1 लीटर पर आवर और 11 कहेंगे, 11 चौक 44 लीटर पर आवर। अब चूंकि दोनों पाइप को एक साथ खोला जा रहा है, दोनों पाइप को अगर एक साथ खोला जाएगा तो कितना हो जाएगा?
देखो टोटल कितना है 44 और यहाँ पर 1 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 और 44/5 का मतलब कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40। आंसर आएगा 8 सही 4/5। इसका आंसर आएगा 8 सही 4/5। तो 3 सवाल हम लोगों ने देखा, कोई कठिन नहीं है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जो है लगे रहिए और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। देखो कह रहा है एक गोला है, यहां पे देखो कह रहा है एक गोले का जो डायमीटर है छोटे गोले से 7 सेंटीमीटर अधिक। एक गोला है जिसका डायमीटर जो है 7 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। बड़े गोले का प्रेस्टीज सरफेस एरिया छोटे के सरफेस एरिया से कितना है 7 अधिक है, 4 अधिक है। तो बड़े गोले का जो है आप व्यास बताइए, जबकि पाई की वैल्यू कितना है। देखो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4 पाई r²। अच्छा इसको लिख सकते हैं पाई इंटू डी स्क्वायर, ये इसके साथ हो जाएगा और 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2r, अरे ये ऐसे हो जाएगा पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो 2r को क्या लिखते हैं डी लिखते हैं, पाई आर डी। मान लेंगे लेट जो स्मॉल स्फीयर है उसका जो डायमीटर है वो स्मॉल डी है, तो लार्ज वाले का कितना हो जाएगा, लार्ज वाले का स्फीयर का डायमीटर जो आएगा वो d+7 आएगा। आ गया, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस आ जाएगा पाई d+7 का होल स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर, और ये इक्वल टू दिया हुआ है आपको कितना सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है 1386 सेंटीमीटर है। अब इसको खोल देंगे, पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 14d और माइनस डी स्क्वायर और इज इक्वल टू 1386। तो डी स्क्वायर से कट गया, 7 के टेबल में कटेगा 7 और 7 के टेबल में कटेगा 2 और 22 से उसको डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 7 + 2d इज इक्वल टू 22 से ये कटेगा 1322 कटेगा तो कितना आएगा 63 आएगा। तो 2d इज इक्वल टू 63 - 7 और 50, उसका आ जाएगा आपको 56। अब 56 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू कितना आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 हो जाएगा। हमसे तो पूछा है लार्ज वाले का, बड़े गोले का। लार्ज गोले का इसमें 7 और जोड़ देंगे, 27 में 7 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35। अगर स्मॉल वाले का पूछता तो 28 पे लगाते, लार्ज वाले का पूछेगा तो इसमें 7 और ऐड कर देंगे, कितना आएगा 35, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को दिए हुए डीएसएसबी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मैथ में ज्यादातर बच्चों का जो प्रॉब्लम रहता है, इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है, एक 2 अंक की 6 अंक की संख्या है, यहाँ पे 6 अंक की संख्या इसमें है N22M22 और 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित होने का ये मतलब है कि इसके सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए, यही है 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है कि सम और विषम के जो प्लेस है उसके डिजिट है उनका सम कितना होना चाहिए और उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 0। तो 0 कैसे होगा, देखो 1 और ऐसे
n प्लस टू माइनस लिखना है ऐसे 2 + m+2। देखो दो दो चार यानी यहां पर क्या होना चाहिए m इक्वल टू n होना चाहिए, यानी n इक्वल टू m होना चाहिए। इसका ऑप्शन आएगा 4, n इक्वल टू m होना चाहिए। अगला सवाल फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, यहां पे क्वेश्चन फिर देख रहे हैं। अच्छा सवाल है। तो कारों की चालों का अनुपात इतना है। अच्छा, बहुत अच्छा ही सवाल है। तो कार हैं, उनकी स्पीड का रेशियो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यदि उनकी कार 3 घंटे में 60 किलोमीटर चलते हैं तो हमें ये बताना है तो कार है जिनके स्पीड का रेशियो इतना है। देखो, जो स्पीड का रेशियो होता है इसका उल्टा जो है टाइम का रेशियो होता है। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। दूसरी कार 3 घंटे में 60 किलोमीटर, ये 2 सेकेंड वाली जो कार है वो क्या करती है? 3 घंटे में 60 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? 1 घंटे में 60/3 यानी 20 किलोमीटर। देखो, इसकी चाल जो है 5:6। 5:6। अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर तो 6 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? हमें दूसरी कार की चाल बताना है। 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, यानी 6 बराबर 20, तो 5 बराबर कितना होगा? पहली कार की चाल पूछ रहा है, यानी 5 की वैल्यू पूछ रहा है। ये 6 कितना बता रहा है? 20 के। तो 5 कितना बताएगा? ये 16/2/3 के। 16/2/3 का मतलब देखिए यहाँ पे आंसर है 16/3। ये आपको समझ में नहीं आया? इसको मैं फिर समझाता हूं। देखो, 6 इज इक्वल टू दिया है 20, ठीक है। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 6 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा? ठीक है, 60 बराबर 20 के है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 20/6 और गुणे 5, तो 23 2 25 10, और ये आपका तो 6 और 2 25 10। देखो, अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर है तो 6 घंटे में कितनी जाएगी है? 20 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 120। 6 बराबर 120। अगर 6 इक्वल टू 120 है तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 120/6 गुणे 5। तो 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, वैसे ही कट जाएगा, 6 दूनी 12। इसका आ जाएगा 16/2/3%। इसका जो आंसर आया 16/2/3%। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7। 6300 रुपए को एबीसीडी में इस प्रकार बांटिए कि A/B, B/C, C/D दिया हो। अच्छा देखिए, दिया क्या है? A/B, B/C, C/D, ठीक है। A/B, A/B आगे दिया हुआ है। A/B 2:3, B/C 4:5, C/D ये हो गया 6:7। हमें यहां से A/B/C/D निकाल, इसको ऐसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 4 दूनी 8, 6 कितना हो जाएगा? 48। इसको ऐसे मल्टीप्लाई के 4 3 12 और 12 6 कितना हो जाएगा? 72 रेशियो। ऐसे मल्टीप्लाइड करते हैं, 5 3 15, 15 छक्का 90, और ऐसे मल्टीप्लाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 4 के टेबल में कटेगा, 16 चौका 64, 24, 30 और 35, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 105 आएगा। हमें तो ए का शेयर निकालना है, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? दिया है 6300 इंटू ए का, देखो शेयर कितना है यहाँ पे? 16 रुपए है।
16 बट्टे कितना हो जाएगा 105। और जब हम इसको काटेंगे तो 960 आ जाएगा। 105 से ये कट जाएगा, 105 से कटेगा 60 बार में, और ये हो जाएगा 60 और गुणे 16, और ये हो जाएगा 960। तो इसका आंसर आ जाएगा 960। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 8, दो 2019 में अमित की आय 26,000 रुपये। उससे प्रत्येक वर्ष 20% की वेतन की वृद्धि होती है। 2021 में उसकी आय रुपए में कितनी? देखो, 2019 में उसका कितना है 26,000 रुपया है, और 20% की वृद्धि हो रही है। 120/100 गुणे 120/100, तो 3 0 1 0 1 0 से कट गया। 26 गुणे 120 गुणे 12, तो कितना आ जाएगा ये 37, ये आ जाएगा 37440। इसका आंसर आएगा 37440। ये हो गए आपके 8 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो एवरेज से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है वो एवरेज से सवाल दिया हुआ है। यहाँ पे एवरेज कर 7 विद्यार्थियों का औसत 54 kg है। 7 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना है 54 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 54 इंटू 7, और 54 इंटू 7 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 378। अब कह रहा है कि इसमें जो है उसमें कह रहा है कि 52 kg का 3 शामिल हो गया, शामिल हो गया मतलब प्लस, और कह रहा है कि 60 kg का 2 शामिल हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा। तो 53 में 2 का गुणा करेंगे 156, और 6 दूनी 12 120। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 378 प्लस 156 और प्लस 120, ये आपको आ जाएगा 654, और 654 में 12 हो गए, करेंगे तो आ जाएगा 54.5, ये आ जाएगा 54.5 kg। पहले 378 है, इसमें 52 kg का 3 आया है, जुड़ा हुआ है, तो कितना हो जाए 156, और इसमें 60 kg का 2 जुड़ा है 120, इसको जोड़ा और इसको सबको जोड़ दिया, इतना आया। अब हमारे पास कितने हैं 7 स्टूडेंट, ये हो गए 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, कुल टोटल कितने स्टूडेंट हो गए 12। 12 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया। तो इस तरह से हम एवरेज के सवाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 10, लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर अच्छा सवाल है। ये नंबर सिस्टम से आपको सवाल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से दिया हुआ है। कह रहा है कि 70 और 90 के बीच, कह रहा है 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी आएगी? 5 आती है। कौन कौन आती है? उनका सम 71, 73, 79, 83 और 89, ये प्राइम नंबर आते हैं। जोड़नों को जोड़ा 395/5, और इसमें आया 79। फिर आगे करा है 70 और 80 के बीच 3 के गुणज का औसत। 70 और 80 के बीच, 70 और 80 के बीच 3 का जो मल्टीपल है, मल्टीपल माने गुणज, कौन कौन आ जाएगा? 70 और 80 के बीच में 3 का मल्टीपल, एक आएगा 72, एक आएगा 75, एक आएगा 78, और इसको डिवाइड करके 3 को भाग देंगे, ये आएगा 225/3, और कट करके आएगा 75, ये आ गया 75। ये 75 है 79 है, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस आएगा 4, और यही ऑप्शन आएगा 4, इसका आंसर आएगा 4।
इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा। फिर ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में आपको 1 से 10 तक क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको फिर 10 क्वेश्चन देंगे। टोटल आपके पेपर में 20 क्वेश्चन रहते हैं। 20 क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसी टाइप के सवाल आते हैं। तब तक फिर हम लोग चलते हैं। फिर जो है सभी लोगों को धन्यवाद।